बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC और ADB पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपका आज बिजनेस टैक्सेशन का पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का पेपर था। तो डिस्कस ये करेंगे, जैसा कि थंबनेल पर भी आपने देख लिया, कि पेपर 100% हमारे दिए गए गेस्ट पेपर से आया, दिए गए सोल्यूशन वाले नोट से आया, दिए गए अनसोल्ड नोट से आया। और नेक्स्ट जो पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसकी आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट तवज्जो से सुनना है। स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन इनकम टैक्स की डेफिनेशंस का होता है। 4 हमें डेफिनेशंस आती हैं। ये 4 डेफिनेशंस कौन कौन सी उसने हमें दी पेपर वाले ने, वो हमें उसने दी। नंबर 1 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, नंबर 2 आपको दी प्रिंसिपल ऑफिसर, फिर टैक्स और पर्सन। ये 4 की 4 डेफिनेशन वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने सोल्यूशन फॉर्म में नोट्स लिए थे, वो 4 की 4 डेफिनेशन तो उन नोट्स के अंदर मौजूद थी। यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीटली सोल्व हो गया। अब वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अनसोल्ड गेस्ट पेपर लिए थे, उसके अंदर ये 3 डेफिनेशंस मौजूद थी, यानी कि एक टैक्स की डेफिनेशन को जस्ट छोड़कर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आया था एग्जाम्पशंस का आता है। तो उसने एग्जाम्पशन का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया। 4 उसने एग्जाम्पशन दी: स्पेशल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल अलाउंस, इसके अलावा पेंशन और अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। ये 4 की 4 डेफिनेशन सोल्यूशन वाले नोट्स में भी मौजूद थी, अनसोल्ड नोट्स के अंदर भी ये मौजूद थी। यानी कि गेस्ट पेपर जो आप स्टूडेंट्स को दिया था ना, वो जो गेस्ट पेपर आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा जिसमें 10-10, 12-12 बस डेफिनेशंस दी थी, उसके अंदर ये 4 की 4 एग्जाम्पशन मौजूद थी। यानी कि ये तो कंप्लीट का कंप्लीट क्वेश्चन आपसे सोल्व हो चुका, ऊपर वाला भी, ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टूडेंट्स को उसने दिया था टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। वो प्रोविडेंट फंड की जो 3 टाइप्स हैं, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज और गवर्नमेंट, ये आपको हमारे दिए गए नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद था। आप स्टूडेंट्स को बताया था कि इस क्वेश्चन को लाजमी कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी किया भी होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारे दिए गए नोट्स में से आया। यानी कि 3 क्वेश्चंस, पहले 3 के 3 क्वेश्चंस जो है ना, वो आपको नोट्स के अंदर से मिल जाएंगे। अब आपने जस्ट एक 4th नंबर क्वेश्चन करना था, यानी कि एक और क्वेश्चन करना था, और 5वां क्वेश्चन तो आप उसको बताया कि वो न्यूमेरिकल हम अटेम्प्ट करते हैं इनकम टैक्स का, वो कंपलसरी होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 4th क्वेश्चन के लिए कितनी ज्यादा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो ये कह रहा है आप स्टूडेंट्स को कि ये जो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन होता है ना, लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग टोटल इनकम, ये क्वेश्चन भी मैंने गेस्ट पेपर के अंदर दिया था। गेस्ट पेपर सोल्यूशन वाले में भी, अनसोल्ड वाले में भी, ठीक है। हलशुदा गैर हलशुदा दोनों के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद था। तो अगर आपको ऊपर वाले 3 क्वेश्चन में से कोई एक आधा क्वेश्चन ना भी आता हो, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, ऑप्शन थी आपके पास। अच्छा, अगर ये भी नहीं आता, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्टूडेंट्स का जो था, वो था पावर एंड फंक्शन ऑफ CIR, कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू के पावर एंड फंक्शन। ये स्टूडेंट्स इस दफ़ा मैंने कहा भी था आपको बार बार कि ये इस दफ़ा अथॉरिटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जब मैंने वीडियो भी अपलोड की थी प्रीवियसली बिजनेस टैक्सेशन की, तो मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ से ही आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगर वो तमाम स्टूडेंट जिनको इनकम टैक्स की डेफिनेशन ना आती हो, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 को कर लें, 3 को कर लें, चाहे 4 को कर लें, ठीक है ना। 2, 3, 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ना उसने मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें आया सेल टैक्स की डेफिनेशन। अच्छा, अब इस दफा ना उसने सेल टैक्स की डेफिनेशन बड़ी अजीब सी दी है, यानी कि टफ सी दी है। कौन सी देखें, एक एसोसिएट्स, ये तो आपको नोट्स के अंदर मैंने दी हुई थी, मिल भी गई होगी। एक जीरो रेटेड सप्लाई, ये भी नोट्स के अंदर दी थी, मिल भी गई होगी आपको। लेकिन ये 2 जो डेफिनेशंस है ना, स्पेशली एक ये विसल्स वाली और दूसरी ड्यू डेट, ये 2 उसने बिल्कुल टफ दी हैं, न्यू दी हैं। ये मैंने भी ना सोल्ड नोट्स ना अनसोल्ड नोट्स के अंदर ये मौजूद थी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर देना, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन, और इसके साथ चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटैच करके 4 बना सकते थे, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 2 को साथ अटैच कर लेते हो, तो ये भी 4 क्वेश्चन आपके इस तरह कंप्लीट हो जाते हैं। तो 100% जो पेपर है वो हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में से आया था। इसलिए मैंने स्टूडेंट्स को कहा था, ज्यादातर इनकम सेल टैक्स की डेफिनेशन से, यहाँ
एग्जम्पशंस पर ना रहना, लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं उसको भी करना, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी और एक ऑप्शन आ जाती है बंदे के पास। ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को यही बार बार कहता रहा हूँ कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ डेफिनेशंस को भी देखना, डेफिनेशंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों करना, ताकि अगर दोनों में से कोई एक चीज़ टफ आ जाए तो आप स्टूडेंट्स के पास दूसरी चीज़ के रिलेटेड ऑप्शन होनी चाहिए। उन्होंने तो यही चीज़ को फॉलो किया और जब मैंने नोट्स भी दिए तब भी स्टूडेंट्स को ये गाइड करता रहा हूँ साथ साथ। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको सेल टैक्स का न्यूमेरिकल आया। ये ना ही मैंने स्टूडेंट्स को करवाया था, ना ही आपको नोट्स में सजेस्ट किया है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको पता है इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल ही आया होगा। अच्छा आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है। अब इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आप स्टूडेंट्स को पता है कंपलसरी होता है, तो आप स्टूडेंट्स ने आई होप सो ये कर लिया होगा। तो ये था आपका पेपर जो फुल अच्छा एक चीज़ और सुनिएगा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये समझ रहे हैं कि मेरा इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल ठीक नहीं हुआ और उनको ये लगता है कि पता नहीं हमारे टीचर्स ने हमें कहा था या किसी ने ये बताया था कि अगर इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल ठीक ना हो तो बाकी सारा पेपर भी कर लें तो इंसान फेल हो जाता है। इस तरह की कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती। इस बात को अपने माइंड में बिठा लें। अगर आपका थ्योरेटिकली पोर्शन यानी कि 4 क्वेश्चन थ्योरी के जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं तो आपको वो पेपर वाला पास कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेपर आपको पता है 1 दिन के बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी तो वीडियो अपलोड है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो डाल दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स ये कहते हो कि सर जी इम्पोर्टेंट तो छोड़ें, हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांस अकाउंटिंग की तरह बताएं कौन कौन से क्वेश्चंस कर लें, सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए, अनसोल्व फॉर्म में चाहिए, तो वो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, हमारे साथ कांटेक्ट करना है 030170977404 030170977404। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें। मिनिमम सी प्राइस में आपको सॉल्यूशन फॉर्म में भी चीज़ दे दी जाएगी, अनसोल्ड फॉर्म में भी चीज़ दे दी जाएगी। तो आप स्टूडेंट्स ने इस चीज़ के हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपने पेपर को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता होता है, ये आपको बताना पहले से ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जाएं फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपका बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आप स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा हुआ होगा। वीडियो में कमेंट करें कि आप स्टूडेंट्स ने जो नोट्स लिए हैं उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ कि नहीं, ये भी बताएं। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।